हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं। और दोस्तों ये एनसीईआरटी का साइंस के प्रश्न का निचोड़ है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा बीपीएससी टीआरई 4 में। तो पढ़ते हैं। आज 15 नंबर का प्रश्न है, पानी का जमना या जल का जमना कितनी डिग्री पर जलते हैं? पानी जमते हैं 0 डिग्री पर पानी जमते हैं। 277.15 केल्विन पर पानी जमते हैं। अब 32 फ़ारेनहाइट पर पानी जमते हैं। तो इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का उबलना जिसको क्वथनांक कहते हैं। पानी उबलते हैं 100 डिग्री पर पानी उबलते हैं। 373.15 केल्विन पर पानी उबलते हैं और 212 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलते हैं। तो दोस्तों इन सब को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाते हैं। तो जो पदार्थ ठोस से गैस में बदलेगा हम लोग उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो वो क्या है? यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो यह है सूक्ष्म बर्फ, यानी कि सूखा बर्फ। तो बीपीएससी में पूछा हुआ दोस्तों ये प्रश्न है, सूखा बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग तो नहीं समझे होंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं। तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। जब बर्थडे पार्टी होता है गांव में, शादी समारोह होता है गांव में, तो फॉग मारता है लोग सब। फॉग होता है वाइट कलर का, जो मारते हैं वही है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, गर्म खाना की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसके कारण भोजन सुगंधित हो जाता है। देखिए प्रत्येक पदार्थ के कण जो है वह गति में है, जिसको परमाणु कहते हैं, वह गति में है। तो जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो उस कण जो है ना और अधिक गति में आ जाते हैं, जिसके कारण भोजन सुगंधित, कहीं भी रहिएगा आप, भोजन कहीं बन रहा उससे 10-15 फीट दूर रहिएगा या 100 मीटर 200 मीटर दूर रहिएगा तो आपको भोजन का सुगंध वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे आप लोग के गांव में किसी के यहाँ अगर भोजन बनता है, भोज होता है भोज, तो आप लोग को सुगंध लगता होगा कि हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब वस्तु गर्म होता है ना तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वस्तु के कण में अधिक गति आ जाते हैं, इसके कारण हम लोग जान जाते हैं गाँव में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण घट जाती है। ये सही बात है। जब आर्द्रता बढ़ेगा तो सूर्य की किरण को रोक लेता है, तो जिसके कारण धरती पर कम आते हैं, तो पानी का वाष्पीकरण कम होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की गति से, वायु जब बहने लगते हैं, वायु जब गति करते हैं तो वाष्पीकरण क्या होगा? घट जाती है। ये बात सही है। जब हवा बहेगा तो क्या होगा? मौसम ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था के लिए उत्तरदायित्व है। पदार्थ की अवस्था कितने हैं? 3 हैं, ठोस द्रव गैस। चौथा अवस्था है प्लाज्मा। और पांचवा अवस्था जानते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो पदार्थ के 3 अवस्था को याद रखेंगे। तो ये किसके कारण है? ताप के कारण। ताप और दाब के कारण पदार्थ की अवस्था में चेंज आते हैं। अगर ताप माइनस में होगा तो पानी बर्फ बन जाएंगे। अगर ताप अधिक हो जाएगा तो पानी वाष्प बन जाते हैं। अगर ताप रहते हैं 3-4 डिग्री 5 डिग्री, तो ये ताप के द्रव में रहते हैं। पानी सबसे अधिक घनत्व अवस्था में कब रहते हैं? 4 डिग्री पर। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि पानी कितने डिग्री पर सबसे अधिक घनत्व में रहते हैं? तो 4 डिग्री पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों हैं, पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, या कुछ मिस है। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। पदार्थ के जो कण है उसमें रिक्त स्थान होता है। जैसे सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है?
गैस में होता है। इसलिए ना सिलेंडर जो से ऐसे होता है गाँव घर में सिलेंडर जिससे खाना बनते हैं दोस्तों, इस छोटा सा सिलेंडर में 15 लीटर गैस को भर दिए जाते हैं। कैसे करके? संपीड़ित करके, दबा करके। क्योंकि गैस जो है उसमें अधिक गैपिंग स्थान होता है, उपस्थित रिक्त स्थान अधिक होता है पदार्थ गैस में, और सबसे कम रिक्त स्थान किस में होता है? ठोस में। इस बात को याद रखिएगा। तो घनत्व बराबर सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोन बल्ब में नियोन का वाष्प भरा हुआ रहता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, पदार्थ के चौथा अवस्था। नियोन बल्ब में नियोन का वाष्प रहता है और हीलियम बल्ब में हीलियम का वाष्प रहता है। अब हीलियम बल्ब किसको कहते हैं आप लोग को पता है? नहीं जानते होंगे आप लोग। हीलियम बल्ब किसको कहते हैं आप लोग नहीं जानते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूँ। आप लोग जब छोटे होंगे तो जब नाच का प्रोग्राम होता था, डांस का प्रोग्राम, तो नटवा सब डांसर तब सब क्या करते थे? मरकरी फोड़ते थे, स्टंट दिखाते थे। छाती पर मरकरी फोड़ लेता, पीठ पे कभी मरकरी फोड़ लेता था। वह शीशा वाला मरकरी होता था, पहले 10 साल पहले की बात है। तो मरकरी जहाँ कहीं पे ब्लड भी निकलना चालू हो जाता क्योंकि शीशा था ना, तो उसी में हीलियम का गैस होता है। ये सब हीलियम का गैस। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, जो अनिकृत आवेशित हो जाता है और चमकीला पदार्थ ही प्लाज्मा है। इस सब में हीलियम का प्लाज्मा भरा हुआ रहता है वाष्प के रूप में, और नियोन बल्ब में नियोन का प्लाज्मा भरा हुआ रहता है वाष्प के रूप में। और प्लाज्मा के कारण ही बल्ब चमकते हैं। सूर्य क्यों चमकते हैं? प्लाज्मा के कारण। तारे क्यों चमकते हैं? तो प्लाज्मा के कारण। ये सब बात दोस्तों याद रखिएगा। अब तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों ये सब बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जो एक ही तरह के कणों से बने हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ एक ही कण से बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब, नमक, ये सब एक ही पदार्थ से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ को बांटा नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। शुद्ध पानी को कैसे बांट लीजिएगा? शुद्ध है ना पानी। जैसे दूध, दूध में दूध का उदाहरण देते हैं आप लोग को। दूध में क्या है? जल है। दूध में क्या है? वसा है। दूध में क्या है? प्रोटीन है। तो आप लोग दोस्तों नहीं समझे। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं समझाते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए वायु है, वायु में हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो वह क्या है? शुद्ध है वायु। वायु में तो ढेर गैस मिला हुआ है ना, तो वो मिश्रण हो गया। जैसे यार नमक है, नमक में कोई नमक को बोलेंगे अलग करने के लिए, कैसे अलग कीजिएगा? तो नमक शुद्ध है, जल शुद्ध है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समझने का प्रयत्न कीजिए, बहुत अच्छा से समझाते हैं। सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कह लीजिए, अक्रिय गैस कह लीजिए, या उत्कृष्ट गैस कह लीजिए। तो सभी अक्रिय तत्व को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रचनाएं क्या है? अस्थायी है, चेंज हो सकते हैं। यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन अक्रिय जो तत्व है, इसको जो परमाणु चाहिए, इसको पहले से परमाणु रहबे करता है। इसके कक्षा में पहले से परमाणु रहता ही है। तो यह क्या करेगा? क्रिया करके एक दूसरे से परमाणु लेकर। जब मेरे पॉकेट में पैसा है तो लोग से क्यों पैसा मांगेंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अक्रिय जो तत्व है, इसको परमाणु चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको तो पहले से इलेक्ट्रॉन रहता ही है परमाणु के साथ में, तो इलेक्ट्रॉन ले क्या करेगा? इसलिए ये किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अक्रिय तत्व है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्सन है, हेक्सन है और रेडोन है। तो 6 गो है, तो इनको याद रखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये प्रश्न को दोस्तों समझने का प्रयत्न कीजिए। आयन विद्युत आवेशित कण है। आयन विद्युत क्या है? आवेशित कण है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वह दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। स्वतंत्र रूप से अस्थायी में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक यौगिक में पहला तत्व क्या होता है? धातु होता है जो धनात्मक होता है। धातु क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि प्लस पॉइंट। और अधातु क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और यह दूसरा तत्व कहलाता है। अधातु दूसरा तत्व कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। ये भी वही चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई है। ये दोस्तों इकाई लिखा हुआ, इकाई। परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई क्या है? 10⁻⁻9 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 नैनोमीटर है दोस्तों। इसी को mn कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अगर दोस्तों जहाँ पे नहीं समझे हैं आप वीडियो को फिर से देख लीजिए और आप लोग समझ जाइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। हम दोस्तों BPSC 4.0 तक, BPSC TRE 4 तक दोस्तों हम पढ़ाते ही रहेंगे।